अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे आज के नावल का नाम है वफा है ज़ात औरत की। आज मैं आपको इसकी किस्त नंबर 3 सुनाऊंगी। बेटा थोड़ा सा तो खा लो, कल से भूखे हो तुम। इसके जलते माथे पर हाथ रखकर माँ ने शफकत भरे लहजे में कहा, माँ जी भूख नहीं है। बेटा कुछ खाओगे तो इस बुखार से जान छूटेगी ना। वो इसका सर दबाने लगी। शहीद जानता था कि माँ खाना खिलाए बगैर इसकी जान नहीं छोड़ेगी, और क्यों ना होता, वो माँ थी। औलाद जितनी बड़ी हो जाए माँ की शफकत कम होने में नहीं आती। अच्छा माँ ले आओ। वो नकाहत से उठ बैठा। इसकी माँ सरैयत से खाना ले आई। चन्न वाले जहर मार करने के बाद वो दोबारा लेट गया। मानो से बिछड़े हफ्ता होने को था। इसकी आखिरी गुफ्तगू की तलखी अब तक शहीर के रगों पे में समाई हुई थी। गो मानो के लबों से ऐसे अल्फाज की अदायगी शहीर की अपनी कोशिशों का नतीजा था। फिर भी वो अल्फाज इसकी समातों पर बहुत ग्रां गुजरे थे। मानो ने इससे पहले भी कई दफा इसे गुस्से से डांटा था, मगर वो लहजा और इसकी आखिरी गुफ्तगू के लहजे में नुमाया फर्क था। कहते हैं बात लफ्ज की नहीं लहजे की होती है। पहले इसका गुस्सा शहद में डूबा हुआ था, जबकि आखिरी बातचीत जहर में बुझे तीरों की मानी तकलीफ थी और किसी मर्गे नागहाने की तरह अफसोसनाक थी। मोहब्बत इसे रास नहीं आई थी। अगर इसे जरा बराबर भी शक होता कि मानो इसके लिए सांप के मुंह में चचुंदर साबित होगी, तो वो इस राह पर कभी कदम न बढ़ाता। अब तो इस राह खारजार पर वो दरमियान में पहुंच गया था, और अब इसे एहसास हो रहा था कि वो बरहना पा है। इब्तदा में मंजिल पर पहुंचने के शौक में वो इन कांटों की चुभन कशादा दिली से बर्दाश्त करता रहा था, मगर बाद में लहू लहान कदमों को देखकर इसका हौसला पस्त हो गया था। वो इन्हीं तकलीफदेह सोचों में डूबा था कि दरवाजा खटखटाकर शकील अंदर दाखिल हुआ। इसके खलंडर चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। अस्सलामुअलैकुम कहकर शहीर के करीब चारपाई पर आन बैठा। वालेकुम सलाम। शहीर ने थोड़ा सा खिसकर इसके बैठने के लिए जगह वसी की। बुखार कैसा है अब? वो इसके माथे पर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक करने लगा। बुखार होता तो ठीक हो जाता, तो फिर ये कैसे ठीक होगा? अपनी मानों को भी खुद धत्कारा है तुमने। वो मेरी काप थी मिस्टर शहीर। जो लड़की शकील को नजरअंदाज करके तुम्हारी तरफ माइल थी, वो तुम्हारी नहीं तो और किसकी थी? उसी को मोहब्बत और चाहत कहते हैं। हमदर्दी वो बहुत मुखलिस और दर्दमंदी दिल की मालिक है, और खूब समझती थी कि मैं इसे बहुत चाहता हूँ। मोहब्बतों हमदर्दी में क्या फ़र्क है? शकील इसकी मोहब्बतों हमदर्दी में फ़र्क की इस्तिलाह से मुतमईन नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुझे मोहब्बत थी, मैं इसकी जुदाई में सह सका। इससे सिर्फ हमदर्दी थी, और मैं किरदार पर लगी एक ही दब्बे ने वो हमदर्दी ब्याग से उड़ गई। अब यकीनन वो मेरी शक्ल देखना भी गुवारा नहीं करेगी। मैंने फ़र्क पूछा है। क्या फ़र्क है मोहब्बतों हमदर्दी में? मोहब्बत एक से होती है, हमदर्दी कई से हो सकती है। मोहब्बत भी तो माँ बाप, बहन भाई, औलाद और दोस्तों अकारब से होती है। शकील इससे मुतफिक नहीं हुआ था। ये मोहब्बत के मुख्तलिफ रूप हैं, जबकि यहाँ मर्दों औरत की मोहब्बत ज़ेर बहस है। और याद रखना, मोहब्बत बगैर किसी वजह की होती है। हमदर्दी रवैये या हालत की मोहताज होती है। मोहब्बत को ख़त्म करना या दिल किसी और की सिमत मोड़ना नामुमकिन अमर है, जबकि हमदर्दी चंद अल्फाज की मार होती है। क्या मतलब? हमदर्दी रवैये या हालत की मोहताज होती है। किसी भूखे, नंगे, मुफलिस, बीमार और ज़ख्मी वगैरह को देखकर हमारे दिलों में जो एहसास उजागर होता है, इसे हमदर्दी कहते हैं। यही हमदर्दी का एहसास उस वक़्त बाप की मानिद उठ जाता है जब पता चले कि फलां शख्स तो मुफलिस, अंधा, लंगड़ा वगैरह नहीं, बस भीख मांगने के लिए इसने ये ढोंग रचाया हुआ है, तो लिखारी है। बात घुमा फिरा कर मुखालिफ पर अपना मनचाहा मतलब मुसल्लत कर देता है। शकील मुझे दलील से कायल करो, हट दर्मी से गलत साबित करने की जरूरत नहीं। चलो हमदर्दी और मोहब्बत में फ़र्क सही, पर इससे ये कहाँ साबित होता है कि मानो को तुमसे फ़कत हमदर्दी थी।
शहीर ने इसे टोका, इसका नाम सहारा है, मानो वो सिर्फ मेरे लिए है। यार अब तो तुमने इसे मेरी बहन बना दिया है, और बड़ा भाई जिस नाम से मर्जी हो बहन को मुखातिब कर सकता है। शकील तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है, बस तुम्हारी पुरखुलूस मोहब्बत ने मुझे बहुत सख्ती से झंझोड़ा है। मैंने भी फ्लर्ट करने से तौबा कर ली है। शहीर ने मुंह बनाया, हैरानी हुई। बहरहाल अल्लाह करे सच हो। हाँ मुझे खुद यकीन नहीं आता, लेकिन ऐसा हो गया है, मैं शायद अनीला से शादी कर लूं। इसका कसूर? शहीर इसे शर्मिंदा करने पर तुला था। वो मुझे सब बढ़कर चाहती है। ये जुर्म सही मगर इतना बड़ा नहीं है कि इसे इतनी कड़ी सजा दी जाए। शहीर के ताने जारी रहे। ये सजा नहीं है, जजा है, इनाम है। शकील भी हार मानने को तैयार नहीं था। वैसे तुम्हारे दिल में इसके लिए क्या है? इसकी चाहत ने मुझे भी मजबूर कर दिया है कि शरीके हयात के तौर पर इसी का चुनाव कर लूं। बस इसी को हमदर्दी कहते हैं। अनीला को तुमसे प्यार है और तुम्हें इससे हमदर्दी, जैसे कि मैं मानो को चाहता हूँ और इससे मुझसे हमदर्दी है। ये भी मुमकिन है अपने तमाम चाहने वालों में से इसने मेरा इंतखाब इसीलिए किया हो कि मैं इसे सबसे बढ़कर चाहता हूँ। शकील खामोश रहा था और ये खामोशी गोया हमदर्दी और मोहब्बत के मुबैन फर्क तस्लीम कर लेने का ऐलान था। फिर अचानक एक ख्याल के तहत वो बोला, क्या तुम अपनी मानो को ऐसा समझते हो कि वो कई से मोहब्बत करती होगी? अहमक, बात को समझा करो। मैंने कहा आपने कई चाहने वाले, मतलब वो इससे चाहते हैं, ना कि मानो किसी से मोहब्बत करती है। उसी वक्त शहीर की माँ चाय के बर्तनों के साथ नमूदार हुई। इनकी गुफ्तगू में वक्फा आ गया। शकील पुत्र कैसे हो? अम्मी का क्या हाल है? शहीर की माँ चाय की प्याली शकील की तरफ बढ़ाते हुए इससे हाल अहवाल पूछने लगी। इनके चाय पीने के दौरान वो वहीं बैठी शकील से गुफ्तगू करती रही। इसके जाते ही शकील बोला, यार तुम्हारी मानो ने बहुत हर्ट किया है। मैं समझा नहीं। शहीर के लहजे में हैरानी थी। शकील ने हसरत से कहा, काश वो तुमसे पहले मुझे मिली होती। गोया तुम भी खिलाफ तवक्को। शहीर के लहजे में गुस्सा नहीं था। यार वो भी आम लड़कियों की तरह ही तो है। गंदमी रंगत, बुरी आंखें, आम सी नाक, भरे भरे होंठ, काले बाल, दुबला पतला बदन। इन खालो खात की लाखों करोड़ों लड़कियां होंगी। शकील न जाने शहीर को तसल्ली दे रहा था या खुद को। नहीं, शहीर ने नफी में सर हिलाया। वो मानो है। सच कहा, वो मानो ही है, सहारा जादूगरनी। वैसे तुम्हें बुरा नहीं लगा क्या? शहीर ने इसकी आंखों में झांका। मेरा इतराफ़ मोहब्बत। शकील के लहजे में हल्की सी नदामत थी। नहीं, अलबत्ता बहन कहना मोतजब कर रहा था। अब भी कहूँगा, जानता हूँ ना इसे पाना मुश्किल है। यानी अनीला से शादी मानो के नामुकम्मल हसूल का गम गलत करने के लिए है। बेशक, शकील ने इतराफ़ किया, और तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा। किसी और लड़की का हाथ थाम के खुद को संभाल लो और ये मोहब्बत हमदर्दी का मसला ही ख़त्म कर दो। तुम्हें ये तो यकीन है ना कि वो मेरी पहली मोहब्बत है? आंखें बंद करके फिर ये भी मान लो कि मेरी आखिरी मोहब्बत भी वही है। शहीर अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं था। मतलब ठीक होने का इरादा नहीं है तुम्हारा? शहीर गुनगुनाया, मौत मुझे ज़िंदगी से प्यारी है। तुम मेरे सवाल का जवाब भूल कर गए हो। कौन सा सवाल? मैंने अर्ज किया था, तुम्हारे पास क्या दलील है कि मानो को तुमसे मोहब्बत नहीं हमदर्दी है? शहीर के होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट उभर कर मदूम हो गई। पहलवे हूर में लंगूर खुदा की कुदरत है। ये कोई बात ना हुई। शकील ने इसकी दलील को सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। मोहब्बत का दारोमदार सूरतों पर नहीं हुआ करता। मोहब्बत तो जज्बात और एहसासात की इस मजमूए का नाम है जो शक्ल सूरत, रंगो, नस्ल, गुर्बतो अमारात से मावरा और जिस्मानी तल्लुक की आलूदगी से पाक होता है। तुम्हारे दर्जनों माशके और इस फलसफे से मेल नहीं खाते। तुम खुद इन माशकों को फ्लर्ट का नाम देते हो। सिर्फ मुखालिफ की तरफ मतवज्जो करने वाले सफरी जज्बात। ये मोहब्बत तो ना हुई ना। वो तमाम लड़कियां मेरी शक्ल सूरत और शख्सियत की परस्तार थी, जबकि मैं इन्हें अपनी फितरी ज़रूरत ख्याल करता था। मतलब अब तौबा कर ली है। शहीर के लहजे में यकीन का फुकदान था। हाँ, बताया तो है, अनीला से शादी कर रहा हूँ। शायद ज़्यादा अरसे तक ये ताल्लुक ना निभ सके। वो ऐसी नहीं है। शहीर ने मुंह बनाया। बात तुम्हारे मुतल्लिक हो रही है शहीर साहब। आइडियल के इंतज़ार में हम सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वो मशहूर मकूला तो सुना होगा,
एक मुफक्कर कहता है ना कि उम्र भर के इंतजार के बाद जब मुझे आइडियल मिला तो वो अपने आइडियल की तलाश में था। अच्छी बातें तुम्हारे मुंह में नहीं जचती, ये ना देखो कौन कह रहा है, ये सुनो क्या कह रहा है। शहीर के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। अल्लाह करे शौके ज़्यादा और ज्यादा। शकील भी हंसने लगा। हजरत मैं नासे बनकर आया था, तुमने मुझे समझाना शुरू कर दिया। समझाया कब है, मैं तो तुम्हारे ख्यालात को खराज तहसीन पेश कर रहा था। तो ये तुम्हारा हतमी फैसला है कि अब मानो से रब्ता नहीं रखना। हाँ, शहीर के लहजे में अज़म था। हफ्ते में नहीं मरा, जिंदगी के बाकी दिन भी गुजार लूंगा। क्या इसका हाल जानने की कोशिश भी नहीं करोगे? शहीर ने नफी में सर हिला दिया। ओके, चलता हूँ। शकील जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। शकील, अगर मानो से शादी करना चाहते हो तो मेरी तरफ से इजाजत है। ये बात कहते हुए शहीर लहजे की लर्जिश पर काबू ना पा सका था। नहीं यार, शकील ने नफी में सर हिलाया। बेहतर यही है कि इसकी शादी तुम्हारी लाइल्मी में हो, और फिर ये बर्दाश्त करना भी तो मुश्किल है कि मेरी शरीक हयात मेरे दोस्त की मोहब्बत हो। शकील, मैं तुम्हें इतना हसास ख्याल नहीं करता था, जाने क्यों। शहीर के लहजे में ममनूनियत का गहरा तासुर पिन्हा था। अपना ख्याल रखना, और एक दफा इससे बात कर लेते तो बेहतर होता। ये बात कहते हुए शकील ने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए, जबकि शहीर इसकी बात पर सर भी ना हिला सका था। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे शहीर साहब से बात करना है। नस्वानी आवाज की खनक जाहिर कर रही थी कि कोई नौजवान लड़की है। वालेकुम सलाम, फरमाएं, आप शहीर साहब हैं ना? मेरे इस्तफसार का मतलब यही बनता है कि न चीज शहीर ही आपसे मुखातिब है। हाय अल्लाह जी, आपने तो बात ही पकड़ ली। इसके हाय अल्लाह जी ने शहीर के दिमाग में मानो की याद ताज़ा कर दी थी। इसे खामोश पाकर वो पूछने लगी, खामोश क्यों हो गए जी? मोहतरमा, अगर कॉल करने का मकसद बयान फरमा दें। शहीर का लहजा हद से ज्यादा खुशक था। वो कोई नया जख्म खाने का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। यूं भी वो चाहते हुए भी मानो की जगह किसी और को नहीं दे सकता था। वो जी, मुझे आपकी तहरीरें बहुत पसंद हैं, और गज़लें, उफ अल्लाह जी क्या कहूँ। बड़ी मेहरबानी मोहतरमा जी, मेरा नाम सिद्रा है। थैंक्स सिद्रा बीबी। इसका अंदाज जान छुड़ाने का था। वो शौकी से बोली, मेहरबानी और थैंक्स के अलावा भी कुछ कहना आता है? जी बिल्कुल, खुदा हाफिज। शहीर ने इत्मीनान से कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। इसके बाद 2-3 दफा इसका मोबाइल बजा, मगर इसने कॉल अटेंड ना की। इस लड़की की बेतकल्फी इसे जरा भी अच्छी नहीं लगी थी, और इसकी वजह मानो थी। एक कम उम्र छोकरी इसके साथ पर सवार थी। इस धोखेबाज को याद करना वक्त का ज़िया है, इसने तलखी से सोचा, मगर फिर इसे अपनी सोच पर हंसी आने लगी कि मानो ने ना तो बेवफाई की थी और ना इसे धोखा ही दिया था। अगर बनज़र इंसाफ देखा जाता, वो खुद मानो का मुजरम ठहरा था। ये सब मैंने इसके भले के लिए किया है। उम्र भर मुनाफकत भरे रवैये के साथ जिंदगी गुजारने से बिछड़ जाना बेहतर था। वो काम जो कल को करना पड़ता पहले ही कर लिया तो क्या बुरा किया। इसकी पूरा गंदा सोचों में माँ की आमद से वक्फा आया, जो खाने का पूछ रही थी। ले आओ माँ। वो जानता था कि माँ इससे खिलाए बगैर नहीं छोड़ेगी। इस वक्त इसका बाप कमरे में दाखिल हुआ। भाई बरखुरदार, काफी दिनों से चारपाई के मेहमान बने हो। आए अब्बाजी। वो सीधा हुआ, मगर इसका वालिद चारपाई के करीब रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, लेटे रहो यार, और बताओ मामला क्या है? कोई बात नहीं अब्बाजी। इसके लहजे में एतमाद का फुकदान एक आम आदमी भी आसानी से महसूस कर सकता था। इसका वालिद तो स्कूल मास्टर रिटायर था, बल्कि बाप होने के साथ इसका उस्ताद भी था, मास्टर सलीम अख्तर, जिसने जिंदगी का बेहतरीन दौर तलीम व ताल्लुम में सर्फ किया था। तुम कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो, और लाजमन ये ऐसी बात होगी जिसका जानना शायद मेरे लिए तकलीफ का बायस हो। हर फरमाबरदार बेटा यही चाहता है कि इसकी कजियां और खामियां बड़ों के सामने जाहिर ना हो। बहरहाल मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा अब्बाजी। जब कोई बात ही नहीं ऐसी तो मैं भला क्यों छुपाऊंगा? और मैं कोई पहली मर्तबा तो बीमार नहीं हुआ। पुत्र, वो क्या कहता है शायर के लहजे में इसके रंग था, कम एतमाद का। हमने भी एतबार ज्यादा नहीं किया। अब्बा जी, आपको कैसे एतबार आएगा? खामोश रहना अपने जुर्म पर में मोहरे तस्दीक साबित करने के मुतरादिफ था, और वो वालिद के सामने सुरखरू रहना चाहता था। हफ्ते भर से तुम्हारा मोबाइल फारिग है। पहले तो दिन रात बिजी मिलता था। अब्बा जी, आप जानते हैं मैं स्कूल मास्टर के साथ एक लिखारी भी हूँ।
मेरी तहरीरें पसंद करने वाले कई कारी मुझे वक्तन फक्तन फोन करते रहते हैं। सही कहा, मगर कारीन से इतनी लंबी गुफ्तगू और फिर अब हफ्ता भर से तमाम कारीन की तरफ से यूं खामोशी छा जाना, लगता है कोई उल्टी सीधी तहरीर लिख मारी है। वो भी आखिर इसका वालिद था। उसी वक्त इसकी माँ खाना ले आई। बाप बेटे को मसरूफ़ गुफ्तगू देखकर इसने खामोशी से टेबल पर खाने की ट्रे रखी और बाहर निकल गई। शहीर ने खाने की तरफ तवज्जो दिए बगैर गुफ्तगू जारी रखी। नहीं अब्बा जी, कालें तो अब भी आती हैं, और मैं कौन सा सियासी या मजहबी कालम लिखता हूँ कि कोई तबका मुझसे नाराज होगा। हाँ, कालें तो आती हैं, बस एक ही काल नहीं आ रही। वैसे झगड़ा कैसे हुआ? इसका वालिद मतलब की बात पर आ गया। कैसा झगड़ा? अम्मू जी क्या करती है? उम्र कितनी है? वक्त गुजार रही है या शादी कर लेगी? शहीर को लगा इसकी एहतियात बेसूद है। वो इतराफ करता हुआ बोला, फर्स्ट ईयर में है, हेडमास्टर की बेटी है और शादी में नहीं करना चाहता। बरखुरदार, हर औरत को सुल्ताना ना समझो। सुल्ताना शहीर की पहली बीवी का नाम था। अब्बा जी, वो बहुत कम उम्र है और फिर वो बहुत ज्यादा खुश शक्ल भी तो है, जबकि मैं मुनासिब नहीं लगता। ये सब कुछ फिर इसका बाप मानेगा या नहीं? शहीर से बात की वजाहत नहीं हो पा रही थी। ये सब फजूल अंदेशे हैं। अगर वो तुम्हें अपनाना चाहती है तो एक स्कूल हेडमास्टर कभी भी अपनी बेटी की ख्वाहिश को रद्द नहीं करेगा। यूं भी वो अपना हम पेशा ही तो है। शायद वो मोहब्बत ना करती हो, इसे हमदर्दी हो मुझसे। इस तरह वो कब तक मुझे बर्दाश्त करेगी? अगर सुल्ताना की तरह इसे भी अपना आइडियल मिल गया तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं शादी ही ना करूं। बेटा, एतमाद करना सीखो। अब्बा जी, मैं धोखा नहीं खाना चाहता। मास्टर सलीम हैरानी से बोला, एक शख्स को तुम इतना मिस कर रहे हो कि बिस्तर पकड़ लिया और फिर इस पर एतमाद भी नहीं है। अजीब बात है, मैंने इससे कतई ताल्लुक कर लिया है। शहीर ने सफाई पेश की। तुम्हारे दिल में ये खौफ जागजी है कि वो तुम्हें छोड़ देगी, इसलिए तुमने पहल कर ली है। बताया तो है अब्बा जी, मैं धोखा नहीं खाना चाहता, इसलिए धोखा दे दिया है। ये धोखा कैसे हो गया? अगर वो कतई ताल्लुक कर लेती तो धोखा होता, और तुम्हारा ये फेल धोखा नहीं है। अब्बा जी, आप सारी बात से वाकिफ नहीं हैं, तो बता दो ना। बरखुरदार, पूछ तो रहा हूँ। जवाबन इसने तमाम तफसील बयान कर दी। सारी बात सुनकर मास्टर सलीम अख्तर ने पूछा, अब उसकी कोई खबर ली है तुमने? अब्बा जी, शायद अब वो मेरी शक्ल देखने की भी रवादार ना हो। मुझे तो सारी तुम्हारी गलती नजर आ रही है। सिर्फ अपनी और इसकी शक्ल सूरत के तकाबिल और उम्र में फर्क की वजह से तुमने ये सब फर्ज कर लिया। आखिर इसने मुझ में क्या देखा है कि इतनी चाहत का दावा करती है? सिर्फ यही ना कि मैं शायर व अदीब हूँ। इसे मेरी शायरी और अफसाने पसंद हैं, वरना तो मुझसे कई गुना खुश शक्ल ऐसे मौजूद होंगे जो इसे अपनी रानी बनाने के लिए बेताब होंगे। अब ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा? यकीनन शादी के बाद इस मोहब्बत को हवा होते देर नहीं लगेगी। वैसे आज मेरी एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर हुई है। इसे लगा इसका बाप मौजू से किनारा कशी कर रहा है। वो पूछने लगा, मैं समझा नहीं अब्बा जी, कौन सी गलत फहमी? मैं तालीम की कमी को जहालत की बुनियाद समझता था, पर आज पता चला ऐसा स्कूल मास्टर जिसके पास मास्टर की डिग्री हो, वो भी जोहला की सफ में इम्तियाजी मुकाम हासिल कर सकता है। इसका नुक्ता नज़र मास्टर सलीम अख्तर की नज़र में जहालत खेज था। वो शिकवा ना था। इसमें जहालत की कौन सी बात है अब्बा जी? अच्छा ये बताओ, क्या अच्छी शक्लो सूरत कोई खूबी है? शहीर डिप्लोमेट अंदाज में बोला, फी जमाना तो समझी जाती है, चलो मान लिया इस खूबी को। अब जरा ये बताने की जहमत भी फरमा दो कि तसनीफ व तालीफ की सलाहियत को भी किसी खूबी के जुमरे में रखोगे या नहीं? शहीर सराहियत से बोला, खूबी तो ये भी है अब्बा जी। गुड, अब जरा ये वजाहत करो कि ये सलाहियत आर्जी है या शक्लो सूरत? शक्लो सूरत। 2 और 2 4 की तरह शहीर का जवाब मुतय्यन था। तो फिर आर्जी सलाहियत पर फरेफ्ता की मोहब्बत पायदार, और वो सलाहियत जो मरने के बाद भी बाकी रहने वाली है, इसकी शुदा की मोहब्बत आर्जी कैसे हो गई? अगर आज वो तुम्हारी अदीबाना सलाहियतों की मोतरफ और तुमसे मोहब्बत की दावेदार है, तो वक्त गुजरने के साथ इसकी मोहब्बत बढ़ेगी या कम होगी? अब्बा जी, आपका तबसरा इस सूरत हाल पर मंतबक नहीं होता। मास्टर सलीम,
अख्तर इत्मीनान से बोला, कैसे, जरा तजर्बा करके बताओ। शहीर ने खनकार कर गला साफ किया, मगर इससे बात ना बन पाई। खामोश क्यों हो गए हो? मास्टर सलीम ने तंजिया लहजे में इसे तहरीक दी और फिर इसे खामोश पाकर इसने बात जारी रखी। सहरा बीबी ने तुम्हारी शक्ल देख ली थी, अगर इसे कोई एतराज होता तो तुम्हें इसके रवैये से पता चल जाता। उल्टा तुमने पहली मुलाकात के बाद ऐसा ड्रामा किया कि वो गरीब सहम जाने के सिवा कुछ न कर सकी। और बकौल तुम्हारे, इसने दौराने गुफ्तगू कभी भी शक्ल सूरत की बहस नहीं छेड़ी थी। साफ जाहिर है वो बातन परस्त लड़की है। अलबत्ता ये मुमकिन है कि तुमने कुछ ऐसे दावे किए हों जिन पर तुम बाद में पूरा ना उतर सके, तो ये बात इसे दुखी या मुतनफ़र ज़रूर करेगी। मैंने कभी अपनी हैसियत को बढ़ा के पेश नहीं किया। इसी तरह इसे पसंद करने की वजूहात में इसकी शक्ल सूरत का कोई अमल दखल नहीं है। जब तुम अपनी मोहब्बत को शक्ल सूरत और उम्र के फ़र्क से मुआवरा समझते हो, तो यही बात उससे होना क्यों नामुमकिन जानते हो। क्या तुम्हारे लेने के बाद और हैं और देने के बाद और हैं? मुझे क्या करना चाहिए अब्बा जी? वो गोया वालद से मुतफिक हो गया था। ये तुम्हारा ज़ाती मसला है मियाँ, तुम जानो और तुम्हारी साहरा बीबी। मास्टर सलीम अख्तर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, और तुम्हारा खाना ठंडा हो गया है। रिज़्क़ को कभी इंतज़ार मत कराओ, ये ना हो इंतज़ार से तंग आ कर किसी और जाने को का रुख कर ले। मेरा नसीब को मुझसे कोई नहीं छीन सकता अब्बा जी। वो खाने की तरफ मुतवज्जो होते हुए बोला, नसीब बनाने वाले के लिए ये भी मुश्किल नहीं है बरखुरदार। कहते हुए मास्टर सलीम बाहर निकल गया। इस दिन शहीर को बुखार में काफ़ी अफाका महसूस हो रहा था। गुज़िश्ता दिन वालिद साहब से होने वाली बातचीत से इसकी सोच में नुमायां तब्दीली आई थी। वो इस वक्त शकील को बुलाने की सोच में था कि इससे मशवरा कर सके। अचानक सेल फोन की घंटी इसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। बस इसने अटेंड बटन प्रेस करते हुए मोबाइल कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ सर, कॉल डिस्कनेक्ट ना करना। वो आवाज़ पहचान गया था। वही लड़की थी जो गुज़िश्ता कल इससे बेतकल्लफ होने की कोशिश कर रही थी। जी फरमाएं शहीर भाई, मैं सिद्रा बात कर रही हूँ, सहरा की सहेली। सहरा के जिक्र पर इसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, मगर वो बज़ाहिर हैरानी से मुस्तफ़र हुआ। मोहतरमा कौन सहरा? मैं सहरा नाम की किसी लड़की से वाकिफ नहीं हूँ। हाँ भैया, आपकी तो वो मानो है ना। देखिए मैं मिस सिद्रा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ना मैं सहरा को जानता हूँ और ना मानो को। भैया आप बेशक अनजान बन जाएं, मगर मैं आप दोनों के बारे में एक एक बात जानती हूँ, और उस वक्त मेरे कॉल करने का मकसद फ़कत ये इत्तला देना है कि आपकी मानो डेथ पॉइंट पर है। इसने कल नींद की गोलियाँ काफ़ी मिकदार में खा ली थी। डॉक्टर इसे बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रही हैं, पर शायद वो जानवर ना हो सके। सिद्रा की बात ने इसके होश उड़ा दिए थे। वो मिन मना कर रह गया। मानो, मगर ये कैसे? मेरा मतलब है किस तरह? भैया वो तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त ना कर सकी। गुज़िश्ता पूरा हफ्ता इसने बिस्तर पर गुजारा है। वो हमेशा की तरह इस उम्मीद पर रही कि शायद आप इसे कॉल करके कह देंगे कि वो सब मजाक था। आखिर इंतजार की तवाला से घबरा कर इसने नींद की गोलियों की पूरी बोतल हलक में अंडेल ली। और आप इसके बाद अपना फिल ज़मीर बयान करने के लिए सिद्रा ने अल्फाज की बजाय सिसकियों का सहारा लिया। वो किस अस्पताल में है? शहीर ने कमाले हौसला से दरियाफ्त किया, वरना इसे जो महसूस हो रहा था कि इसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो बोली, फैमिली हॉस्पिटल आईसीयू में है। डॉक्टर्स ने कह दिया है कि दुआ करो। बात दुआ के जुमरे से निकल गई है। क्या मैं इसे मिल सकता हूँ? आप किस रिश्ते से इसके पास जाएंगे? इसके गिरदमा खानदान का जमगट्टा लगा हुआ है। आप भी वही हैं ना? सिर्फ एक नज़र मुझे मेरी मानो दिखा सकती हो? प्लीज़ सिद्रा, आप मेरी छोटी बहन है ना? बस एक नज़र देखूंगा, सिर्फ एक दफ़ा। बेशक दूर से दिखा दो। अच्छा ऐसा है कि वो गोया सोच में पड़ गई थी। प्लीज़ सिद्रा, इसकी हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ओके, हॉस्पिटल आ जाए, मैं आपको कैंटीन पर मिलूंगी। इकट्ठे बैठ के कुछ सोचते हैं। फ़ोन बंद करके इसने बाइक निकाली। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल कैंटीन में सिद्रा के सामने बैठा था। सेल फोन ने इन्हें शनाख्त में कोई मुश्किल पेश नहीं आने दी थी। सिद्रा मानो कि हम उम्र ही थी। रस्मी अलैक्सलैक के बाद सिद्रा शिकवा करना हुई। भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या किया मैंने?
भैया सारा की कोई बात मुझसे पोशीदा नहीं है और मैं जानती हूँ तुमने शकील भाई के साथ मिलकर ड्रामा किया था। यही बात है। शहीर ने मुजरमाना खामोशी से सर झुका लिया। भैया इस ड्रामे का मकसद क्या था, प्लीज बताएं। शायद तुम्हारे अल्फाज मानो को जिंदगी की नवीद दे जाए। सिद्रा बहन, मैं खुद को इसके काबिल नहीं समझता था। वो हर लिहाज से मुझसे बरतर थी। मोहब्बत में कोई बरतर कमतर नहीं होता। और यही डायलॉग तुम्हारी मानो कई दफ़ा मेरे सामने बोल चुकी है कि वो आपके काबिल नहीं है और आप बहुत अजीम शख्सियत हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, जो होना था वो हो चुका, अब इसका अजाला क्या है। शहीर जानता था इस लाजानी बहस से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। अजाला ये है लिखारी साहब कि तुम दोनों हाथ बांध के माँ बदौलत जैनी मानो साहिबा से माफ़ी मांगोगे। शहीर को पीठ पीछे से मानो की दिलकश आवाज़ सुनाई दी। वो हैरत से उछल पड़ा था और फिर इसके मुड़कर देखने से पहले वो सामने आ गई थी। वो यूं भी दुबली पतली सी थी और अब मजीद कमज़ोर दिखाई दे रही थी, जो लामहल्ला बीमारी का असर था। वाली मखलूक है, जे मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ नछावर करने वाली देविया नहीं। इन्हें दुख ना देना, इनकी आज जिनको लग जाए इन्हें कब्र भी पनाह नहीं देती। लिखारी हो, वास बनने की कोशिश ना करो। शकील ने मुंह बनाया। तुम्हारे भले ही के लिए कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ किरदार के लिहाज से कैसी लगती है। सुबह से यही रोना तो रो रहा हूँ कि बहुत मजबूत किरदार की मालिक है। कैसे पता चला? मियाँ, इंसानी किरदार को जांचने के लिए एहसासात की गवाही काफी होती है। अच्छा यूं है तो इससे कोर्ट मैरिज की बात करो। मजबूत किरदार की लड़की कभी भी घर से भागने पर राजी नहीं होगी। मैं मजाकन ऐसा कह चुका हूँ। जवाब मिला, पहले अब्बू जान से मेरे रिश्ते की बात करो। इसने इनकार किया तो फिर इस मौजू पर बात होगी। फिर यूं करो, इससे बेहुदा और नाजायज मरासिम रखने की बात करो। वो बहुत मासूम है यार, बहुत बोली बाली, शबनम से भी पकीजा, कली की तरह मुकद्दस। यही तरीका है जिससे तुम इस मोजी इश्क से छुटकारा पा सकते हो। गो इस तरह तुम्हारे किरदार की गलत तस्वीर इसकी नजरों में आएगी, मगर ये यकीनी बात है कि इसके बाद वो तुम्हारा पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगी। और शहीर एक अज़म लिए वहां से उठ आया।